नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल श्रेयांश एकेडमी के सुपर 30 में आपका स्वागत है। आज फिर एक नए विषय के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। जीएस में इतिहास की एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है, इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। एग्जाम की दृष्टि से यहाँ से बार बार क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जामों में, सभी एग्जामों में, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे स्टेट है, सी टेट है, सुपर टेट है, या और सारे एग्जामों में, सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलते हैं टॉपिक पर। टॉपिक में सबसे पहला क्वेश्चन आपका बताया जाता है, दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता काल कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। पूछा है आपसे, नहीं थी, ध्यान दीजिएगा, किसके समकालीन नहीं थी। तो ये आपका ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी, ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है तीसरा, कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक फैली हुई थी, कहां तक फैली हुई थी। अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आपका पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, यहां तक फैली, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है आपसे कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां मिले थे। घोड़े के अवशेष कहां मिले थे। घोड़े के अवशेष सुरकोटदा में मिले थे। कहां पे मिले थे? सुरकोटदा में। यहीं पे बात कर लेते हैं, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो ये आपका पड़ जाएगा राजस्थान में, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, आपका छठवां क्वेश्चन है। छठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था या किया गया था। तो छठवें क्वेश्चन का आंसर आपका होगा यह सेल खड़ी में। कहां पे? सेल खड़ी में। अच्छा, यहीं पे बात कर लेते हैं 7वें क्वेश्चन की। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो हमको पता है कांस्य युगीन सभ्यता या कांस्य युग की सभ्यता कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। 8वां क्वेश्चन आपसे पूछा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। 8वां क्वेश्चन क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार हुआ करता था। उस समय क्या हुआ करता था? व्यापार हुआ करता था। यहीं पे बात कर लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, कहां के रहने वाले थे। तो ये आपका शहरी, कहां के रहने वाले थे? शहर के रहने, शहरी सभ्यता की बात होती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे। तो ये बनाए जाते थे ईंटों से। किससे बनाते थे? ईंटों से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो हड़प्पा किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। अगर हम बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका कपास। कपास ज्यादा उत्पादन होता था उस समय। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। खोजकर्ता की अगर हम बात कर लेते हैं तो खोजकर्ता आपका दयाराम साहनी थे। कौन थे? दयाराम साहनी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था। अगर 13वां क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं तो ये आपका बी हो जाएगा, लोथल था उस समय बंदरगाह। बहुत सारे एग्जामों में जितने भी क्वेश्चन हैं बड़े बड़े एग्जामों में आईएएस पीसीएस से लगाए टेट सीटेट सुपरटेट तक सारे सवाल पूछे गए हैं। छोटे से बड़े एग्जाम सभी में पूछे गए हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि पैमानों की खोज में यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई थी? अगर खोज की बात कर लेते हैं तो यह आपका लोथल में हुआ था। आगे बढ़ते हैं कि हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। तो ये था आपका विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो ये आपका हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, सिंधु सभ्यता। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का चित्रण करता है? आपका हो जाएगा उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। ये हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये 1921 को हुआ था। 1921 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। कौन सी उक्ति की बात कर लेते हैं तो 19वां क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है हड़प्पा के लोग या हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। सामाजिक पद्धति का मतलब वह उनका समाज कैसा था। उसका समाज जो था, उनका समाज वह उचित समतावादी रहता था। क्या रहता था? उचित समतावादी रहता था। आगे बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन की तरफ। 21वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि सिंध का नक्सलिस्तान यानी बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया। तो 21वां का आंसर आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। संपूर्ण क्षेत्र का आकार की बात कर लेते हैं तो किस तरह का था, तो आपका हो जाएगा त्रिभुजाकार था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। 23वां क्वेश्चन आपका कि सूची ए और सूची 2 से सुमेलित कीजिए, यानी मिलान करना है। अगर हम बात कर लेते हैं हड़प्पा सभ्यता की, तो हड़प्पा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे था। तो ये हो जाएगा आपका हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे था।
लोथल भोगवा नदी के किनारे था, कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे हुआ करता था। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिलता है। खेत का साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो ये कालीबंगन में मिलता है। आगे चलते हैं, संध्या सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला, तो ये हो जाएगा आपका कालीबंगन से। 26वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित था, तो मोहनजोदड़ो सिंध के पास स्थित था। आगे चलते हैं 27वां क्वेश्चन की तरफ। 27वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहां था, तो ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो में था। कहां पे था, मोहनजोदड़ो में था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो ये आपका आदि शिव का चित्रांकन मिलता है। आगे बढ़ते हैं 29वां क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। गुजरात की अगर हम बात कर लेते हैं तो लोथल था। अगला क्वेश्चन 30वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था। स्थानीय नाम क्या था, तो स्थानीय नाम हम लोग जानते हैं कि मृतकों का टीला कहा जाता था, मृतकों का टीला कहा जाता। आगे बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की तरफ। 31वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम था। प्रचलित नाम आप जानते हैं क्योंकि चैप्टर भी उसी से है, समझ गए होंगे। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम था, क्या था, तो इसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर कि सैंधव स्थलों में उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ था। तो किसका उत्कीर्णन हुआ था, तो ये हुआ था आपका बैल का। किसका हुआ था, बैल का हुआ था। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये अपने नगर नियोजन के लिए जाना जाता है, नगर नियोजन के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर 34वां, सिंधु सभ्यता कौन सा स्थान भारत में स्थित है। सिंधु सभ्यता के स्थान की अगर हम बात कर लेते हैं भारत में, तो ये आपका लोथल भारत में उपस्थित है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था, तो आपको हम बता दें सबसे पुराना शहर हड़प्पा की बात कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहां मिलते हैं, तो 36वां का सटीक आंसर आपका हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति में। कहां पे, हड़प्पा संस्कृति में। 37वां क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य, ध्यान दीजिएगा, असत्य ढूंढना है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नीस दशक का था, ये भी सही आपका। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, सही है। लोग लोहे से परिचित थे, ये आपका नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा। असत्य पूछा है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, सूची मिलान करनी है, सूची मिलान करनी है। तो 4 ऑप्शन इधर, 4 ऑप्शन आपका इधर दिया है, इसमें मिलान करना है 38वां क्वेश्चन में। अच्छा ध्यान दीजिएगा, 38वां क्वेश्चन कहा कि सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा को हम लोग जम्मू या मांडा के नाम से जानते हैं। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा, इसको हम लोग महाराष्ट्र के नाम से जानते हैं या दैमाबाद के नाम से जानते हैं। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा को आलमगीरपुर
उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, या सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा को सुतका गेंडर या बलूचिस्तान के नाम से जानते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो मांडा की बात हम कर लेते हैं तो चेनाब नदी के किनारे था। आगे बात करते हैं कि हड़प्पाकालीन स्थल रोपण या पंजाब किस नदी के किनारे था? पंजाब की अगर हम बात कर लेते हैं तो पंजाब आपका सतलज नदी के किनारे था। आगे बात कर लेते हैं, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन का देख लेते हैं कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो ये क्या था? तो ये था आपका धौलावीरा। धौलावीरा में ये पता चलता है। 22वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो बताएंगे लाल रंग का उपयोग, क्योंकि आज भी वही परंपरा चली आ रही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 43 क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक युग में, या प्रागैतिहासिक युग में, या उत्तर प्रागैतिहासिक युग में, या आद्य प्रागैतिहासिक युग में। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा आंसर आपका सही होगा। तो आप सही हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल, यह आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसमें। आगे बढ़ते हैं। 44वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले थे? कुएं के अवशेष की बात कर लेते हैं तो मोहनजोदड़ो में मिले थे। आगे बात कर लेते हैं। 35वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वे कौन है? तो आपको अभी हमने पिछले सवालों में बताया था कि दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी थे, ये दो लोग थे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है 46वां क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं कि रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, यह सौराष्ट्र में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। 47वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो ये हो जाएगा सर जॉन मार्शल थे। आगे बढ़ते हैं। 48वां क्वेश्चन कि निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिलती है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? व्यापारिक संबंधों की बात कर रहा है इसमें, तो ये आपका था बैल से व्यापार उस समय हुआ करता था। घोड़ा, गधा, हाथी, इन सबों का उपयोग ज्यादा नहीं होता था, ज्यादातर बैलों का उपयोग होता था। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास रखते थे, किसमें विश्वास रखते थे? मातृशक्ति में विश्वास रखते थे। मातृ की पूजा करते थे, उस समय मातृशक्ति चरम सीमा पे थी। आगे बढ़ते हैं। 50वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहां नहीं पूछा है, तो कौन नहीं होगा? अगर नहीं की बात कर लेते हैं, समुद्र तट पर कोट दीजी, ये समुद्र तल पर स्थित नहीं है। आगे आइए 51 वाला क्वेश्चन आपको देखा जाए। अगर 51 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? कौन सबसे जल्दी, यानी उस समय जब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता की बात कर लेते हैं तो ज्यादातर आपका नाम आता है विशाल स्नानागार की बात आता है। विशाल स्नानागार उस समय बड़ी इमारतों में मिले थे। आगे बात करते हैं। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई
थी। और हमने आपको अगर पद्धति की बात कर लेते हैं तो ये ग्रिड पद्धति इन्होंने अपनाई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन में सुमेलित वाला क्वेश्चन फिर एक आपके स्क्रीन के ऊपर है, कौन सा है तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें दो चीजें दिया है और सबको दोनों को क्या करना है, मिलान करना है। 53 क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। अच्छा, का लोथल की बात कर रहा है तो लोथल का संबंध हो जाएगा, लोथल की बात कर रहा है तो लोथल का संबंध आपका गोदीबाड़ा से हो जाएगा। अच्छा, कालीबंगन के बात कर लेता है तो कालीबंगन का संबंध आपका जुता हुआ खेत उस समय मिला था। धौलावीरा की बात कर लेते हैं, धौलावीरा, धौलावीरा का आपका हो जाएगा हड़प्पाई लिपि में बड़े आकार में 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला था। यहीं पे बात करें बनवाली की, बनवाली आपका लास्ट ऑप्शन आपका क्या बचा है, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की आकृति आपको मिली थी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी की बात बता रहा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है 54 क्वेश्चन कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृति में निरूपण अंकन नहीं हुआ था। ध्यान दीजिएगा, यहां नहीं हुआ था, नहीं हुआ की बात बताया है, अंकन नहीं हुआ था। तो अगर नहीं हुआ की बात कर लेते हैं तो ये आपका शेर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 55 क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे। ध्यान दीजिएगा, यहां नहीं पूछा है, नहीं थे तो 55 का आंसर हो जाएगा आपका लोहा। लोहा उनको पता नहीं था लोहा के बारे में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है 56 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल, समाधान या द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला था। तो 56 का आंसर हो जाएगा आपका लोथल, लोथल से जो है मिला था। 57 क्वेश्चन कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते हैं। तो किस नाम की बात अगर हम कर लेते हैं तो 57 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सिंडन से, सिंडन से। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है 58 क्वेश्चन है कि हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था। तो ये हुआ था हैदराबाद से। कहां से हुआ था, हैदराबाद से। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे। आयात और निर्यात दो तरह का होता था। यहां आयात करने की बात बताई है, यहां कूट दिया, इस कूट को आपको छांटना है। कूट में सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा वासी जो थे चांदी का भी ज्यादातर उपयोग करते थे, टीन का भी और सोना, ये तीनों धातुओं का उपयोग करते थे, आयात करते थे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 60वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है हड़प्पा वासी लाजवर्द यानी भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहां से करते थे। कहां से करने की अगर हम बात कर लेते हैं तो 60वां क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा यह हिंद कुश क्षेत्र के दबक्षा से करते थे। आगे बढ़ते हैं, 61वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल कौन सा है। अफगानिस्तान की बात अगर हम बता दें तो ये हो जाएगा मूडीगार्ड और सुरतोगोई, ये दोनों थे, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बात करते हैं, कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। 62वां का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। ये तीनों जो थे यह तीनों सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। आगे बढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति यानी शिव या आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ था।
जो मुहर प्राप्त हुई थी उसमें किन किन जानवरों की कलाकृति जो है उसमें बनाई गई थी। तो अगर 63 की अगर हम बात कर लेते हैं तो 63 का सभी हो जाएगा। ये तीनों व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा और भैंस, हिरण, ये तीनों चारों पांचों जो थे ये सबकी आकृति वहां पे बनी हुई थी। आगे बढ़ते हैं 64वां क्वेश्चन की तरफ। 64वां क्वेश्चन क्या है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति मिली थी? कांस्य मूर्ति कहां से प्राप्त हुई थी? ये आपको भली भांति पता है कि मोहनजोदड़ो से, कि कालीबंगा से, कि हड़प्पा से, कि बड़ावली से। तो 64वां का ऑप्शन हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो से हमको प्राप्त हुई थी। आगे बढ़ते हैं 65वां क्वेश्चन की तरफ। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई थी? प्रस्तर मूर्ति कहां से प्राप्त हुई थी? तो 65वां का आंसर हो जाएगा आपका हड़प्पा से ही प्राप्त हुई थी। आगे बढ़ते हैं किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 66 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर आपका सी हो जाएगा, चन्हुदड़ों से। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली, दवाई, चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? यानी 67 का आंसर हो जाएगा आपका लोथल में। कहां मिला था? लोथल में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 68 क्वेश्चन का, स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? अगर हम किस प्रांत की बात कर लेते हैं तो किस प्रांत में हुई है, तो ये हो जाएगा आपका गुजरात में। हड़प्पा युगीन स्थलों की सबसे ज्यादा खोज अगर हुई है तो गुजरात में हुई है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 69 क्वेश्चन की तरफ। 69 क्वेश्चन क्या हो जाएगा? कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा है इसमें। 69 का नहीं पूछा है, यानी चावल नहीं था उसमें। जौ, दाल, गेहूं ये सारी चीजें था, लेकिन ज्यादातर चावल नहीं था। 70 क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, कूट दिया है। ध्यान दीजिएगा कि 70 क्वेश्चन में आपका कहा कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, क्या कथन सही कह रहा है? इस कथन के आधार पर इसके कारण को हमको बताना है, क्यों विलुप्त हुआ है। 70 क्वेश्चन की बात अगर हम कर लेते हैं, कहा कि वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, सही बात है। यानी कारण के सापेक्ष, मतलब कथन के सापेक्ष कारण आपका सही करा है, यानी ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही सटीक व्याख्या कर रहा है, स्पष्टीकरण दे रहा है। यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं 71वां क्वेश्चन की। 71 क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना हमको है। क्या क्या दिया है कि यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था, सही बात है, ये सही करा। आगे बढ़ते हैं, उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, एकदम सही करा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों हो जाएगा। 72वां क्वेश्चन एक कूट और दिया है। 72वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? कहा है मांडा किससे संबंधित है? राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, किससे संबंधित है? तो मांडा जो है वह जम्मू कश्मीर से संबंधित है।
जम्मू कश्मीर से। आगे बढ़ते हैं, दायमाबाद, यह किससे संबंधित है? तो दायमाबाद आपका महाराष्ट्र से संबंधित है। आगे कालीबंगा की अगर हम बात कर लेते हैं तो कालीबंगा आपको पता ही है, कालीबंगा राजस्थान से संबंधित है। राखीगढ़ी की अगर हम बात कर लेते हैं तो राखीगढ़ी हरियाणा से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 73वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है अभी तक? तो कौन सी धातु का? कि तांबा, स्वर्ण, चांदी, लोहा, किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? क्योंकि अभी पिछले सवालों में हमने आपको बताया था कि किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो लोहा की। किसकी नहीं हुई है? लोहा की नहीं हुई, इसकी खोज नहीं हुई। आगे बढ़ते हैं कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? किसका अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो जब प्राप्त नहीं हुए हैं, इसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो शेर का अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, चन्हू दड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था, कौन किया था? यह आपको पता है कि J.H. मैके ने किया था। चन्हू दड़ों के उत्खनन का निर्देशन J.H. मैके ने किया था। आगे बात कर लेते हैं, आपके स्क्रीन के ऊपर है कि सिंधु घाटी यानी हड़प्पा सभ्यता के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्ड में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो मेलुहा। क्या चीज? मेलुहा का प्रयोग किया गया था। मेलुहा का प्रयोग किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, मेलुहा। तो इसी के साथ वीडियो का समापन होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, ऐसे ही वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला के साथ फिर हम एक नए वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।